हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। अगर देखिए आपके भी यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के फॉर्म में कोई डाटा गलत हो गया है, त्रुटि हो गई है और आप उसका करेक्शन कराना चाहते हैं तो सभी बच्चों के लिए करेक्शन की डेट क्या रहने वाली है। देखिए मैं एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूं कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वीडियो को यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक आएंगे, देखेंगे तुरंत हाँ ये डेट दिख गई, अब यहाँ से चले जाएंगे और फिर जाकर के इसी दिन प्रकट होंगे कि हाँ भाई मेरी करेक्शन की डेट आ गई है, अब मैं करेक्शन कराने जा रहा हूँ। और पता चले कि वो पोर्टल पे जाएंगे तो ना करेक्शन का पोर्टल ओपन होगा, ना ही उनका करेक्शन हो पाएगा, ना ही उनका फॉर्म आगे चल के वेरीफाइड हो पाएगा। इसीलिए आपको पूरी जानकारी दी जाती है कि जो भी जानकारी आपको दी जा रही है कम से कम उस जानकारी को आप सही से प्राप्त कीजिए। उसके बाद से कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट्स वगैरह रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको मालूम है कि इस बार जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा गया है कई शिफ्ट में और सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए, चाहे प्री मैट्रिक के बच्चे हों, चाहे पोस्ट मैट्रिक के बच्चे हों, चाहे कास्ट कैटेगरी की बात करें, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज हो, सभी के लिए जो डेट रहने वाली है स्कॉलरशिप की, जब फॉर्म भरा गया है जो डेट थी वो अलग अलग तरीके से थी, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका करेक्शन का भी डेट रहने वाला है। तो जैसे कि ये जो ऑफिशियल नोटिस दिख रहा होगा, मैं सभी बच्चों के लिए बता दूं, ये जो ऑफिशियल नोटिस, ये चूंकि जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए है, अभी मैं आपको सभी बच्चों के लिए बता रहा हूं कि कैसे आपके करेक्शन की डेट रहने वाली है। तो ये 11 जनवरी 2024 की ऑफिशियल नोटिस है और इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपके जो करेक्शन की डेट है 12 फरवरी 2024 से लेकर के 15 फरवरी 2024 तक है। अब इस चीज़ को लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट देख करके चले जाएंगे कि हाँ भाई मुझे करेक्शन की डेट तो मालूम चल गई, मैं 12 फरवरी को प्रकट हो जाऊंगा, अपना करेक्शन करा लूंगा, पोर्टल ओपन हो जाएगा, 15 फरवरी को जाकर के फिर से कर लीजिए, 15 फरवरी तक करेक्शन करके फिर से कॉलेज में हार्ड कॉपी को सबमिट कर दूंगा 17 फरवरी 2024 तक। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी बच्चों के लिए सभी की करेक्शन की डेट अलग अलग है। जैसे जैसे आपने फॉर्म को फिलअप किया है, जिस जिस शिफ्ट में फॉर्म को फिलअप किया है, किसी और कैटेगरी से आप बिलोंग करते होंगे तो सभी के लिए फॉर्म जो करेक्शन करने की डेट है वो अलग अलग है। अब अलग अलग कौन सी डेट है, ये जो आपके कह लीजिए कि 18 जनवरी 2024 तक जो बच्चे फॉर्म भरे हैं उनके करेक्शन की डेट है। और ये नोटिस कब की जारी हुई है वो मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 11 जनवरी 2024 की ये ऑफिशियल नोटिस है। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप प्री मैट्रिक यानी कि कक्षा 9-10 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इसके अलावा चाहे आप पोस्ट मैट्रिक यानी कि कक्षा 11-12 या फिर उससे ऊपर की कोई पढ़ाई करते हैं, ठीक है, आप कोर्सेज वगैरह जो भी कोर्स, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन को कोर्सेज वगैरह करते हैं, तो सभी के लिए नॉर्मल के लिए कि एक डेट याद रखिए आप कि 31 जनवरी 2024 के बाद से आप सभी का करेक्शन का पोर्टल स्टार्ट होगा यानी कि ओपन होगा। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या है, जैसे 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 मान लीजिए आपने दूसरी शिफ्ट में फॉर्म भरा है या फिर लेट से थोड़ा सा फॉर्म भरा है तो आपके लिए जो पोर्टल होगा, जैसे अभी मैंने आपको नीचे डेट बताया, उस डेट में ओपन होगा। या फिर आपने पहले फॉर्म फिलअप कर लिया है तो आपका 31 तारीख के बाद से, चाहे प्री मैट्रिक के स्टूडेंट्स हो चाहे पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट्स हो, सभी का 31 तारीख के बाद से पोर्टल ओपन होना स्टार्ट होगा। किसी का 31 से स्टार्ट होगा, किसी का 2 को जाकर के स्टार्ट होगा, किसी का 3 को स्टार्ट होगा और लगभग 9 या फिर 10 तक आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो ये थोड़ा सा डेट में बदलाव भी हो सकता है। आपको मालूम है कि जब ओपन होता है पोर्टल वगैरह तो वेबसाइट में सही से सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती है, पोर्टल सही से वर्क नहीं करता है, तो ये आपकी डेट थोड़ी बहुत आगे एक्सटेंड भी की जा सकती है। लेकिन बस इस डेट को आप याद रखेंगे कि 31 जनवरी 2024 के बाद से उस दिन से आपके करेक्शन वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप किसी भी कोर्सेज को करते होंगे, पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट्स होंगे या फिर प्री मैट्रिक के लिए, तो सभी के लिए यही डेट रहने वाली है। इस डेट को आप याद रखेंगे 31 जनवरी 2024। इसके बाद से आपका पोर्टल कभी भी, इस बार आपका जो प्रोसेस है, चाहे वो करेक्शन करने का प्रोसेस हो, चाहे स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने का प्रोसेस हो, वो थोड़ा सा अलग तरीके से है। बार बार आपका जैसे कि एससी एसटी के बच्चों की बात करें, उनका 31 मार्च 2024 तक फॉर्म भरने की डेट है, तो फिर उनकी करेक्शन की डेट अलग होगी, सबके लिए अलग अलग डेट है। तो 31 तारीख से आप रेडी रहेंगे। आपके फॉर्म में कोई त्रुटि होगी तो आपके पोर्टल पे वो सारी चीज़ ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा, आपको ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपने लेट से फॉर्म भरा होगा तो थोड़ा सा लेट से जाकर के 13 या फिर 15 के बीच में जाकर के ओपन होगा। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। अब चूंकि जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि आके जानकारी लिए कि हाँ भाई मेरा 13 को स्टार्ट होगा, 15 को स्टार्ट होगा, पता चले वो 15 को आएंगे और उससे पहले ही करेक्शन वगैरह हो गया है, तो भाई वो तो फंस जाएंगे फिर, ठीक है। तो इसीलिए सबकी डेट अलग अलग तरीके से है, अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं और नोटिस भी अलग अलग तरीके से जारी होगी। तो हो सकता है कोई और नोटिस फिर से जारी हो जाए कि नहीं करेक्शन इस दिन नहीं होगा, करेक्शन इसी दिन से हो जाएगा, तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्म करते रहता हूँ। तो जो बच्चे जुड़े हैं उनके पास सारी जानकारी पहुँच जाती है। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, पहली बार आते हैं, उनके पास जानकारी रहती नहीं है, पता चले कि उनका करेक्शन भी नहीं हो पाएगा, उनका फॉर्म वैसे का वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको समझ में आई होगी। और भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।